Hello, good morning, students. Today we will discuss the chapter 4 Animal Kingdom. ओके, देखिए आप अपने अराउंड्स जो हैं डिफरेंट्स एनिमल्स देखते हैं जिनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है एंड डिफरेंट फॉर्म्स. एज ओवर ए मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल नाउ. ठीक है, नाउ तो अब देखिए, अब क्या हम पॉसिबल है कि उन सारे एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स हम याद रख सकें? मिलियंस स्पीशीज़ हैं, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो रिक्वायरमेंट हुई क्लासिफिकेशन की, ठीक, कि हम उनको जो सिमिलर्स हैं स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ठीक है, तो हम उनको एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जिससे कि क्या है कि हम एक ग्रुप के स्पेशल फीचर्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, और उससे हमें उस ग्रुप में आने वाले हर एक स्पीशीज़ के स्पेशल फीचर्स हमें पता होंगे. ठीक है, तो द क्लासीफाई इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन. ठीक है, हम उन्हें एक सिस्टमेटिक पोजीशन भी मिलती है, हम उन्हें रख सकते हैं. बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन के, किन के बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है? तो अब देखिए, फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मींस कि उसकी जो सेल्स अरेंज्ड हैं वो कैसी हैं, कि वो सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है. मींस उसमें वर्किंग के लिए सेल्स प्रेजेंट हैं. फिर उससे अपडेट में जाएंगे और एडवांस्ड में, तो वहाँ पर टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑर्गन लेवल, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल. ठीक, ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वहाँ पर भी ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. ओपन टाइप जब ब्लड आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू रन कर रहा है तो आपका क्लोज टाइप है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं रन कर रहा है, वो सिर्फ एक कैविटी में फिल्ड है, तो वो वहाँ पर होगा आपका ओपन टाइप. ओके, देन आता है आपका सिमेट्री. सिमेट्री एनिमल को कैटेगराइज्ड करता है आपका एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल या आपका रेडियल सिमेट्रिकल है. ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ एसिमेट्रिकल. एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डू नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ्स. अगर हम देखिए किसी एनिमल्स के मिडल से, मतलब वर्टिकली हम उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, और वो 2 हाफ्स जो हैं डिफरेंट्स हैं, इक्वल नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल. ठीक, जब उसको किसी भी प्लेन से हम उसको पास करते हैं और वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होता है, तो हम उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. ठीक है, अगर हम उसको वर्टिकली 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं और दोनों हाफ्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो हम उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, देन आपका आता है एपिडर्मिस के बेस पर. एपिडर्मिस एनिमल्स जो अरेंज्ड हैं, जो उनकी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, ठीक है, तो उसमें आपका डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होगी, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि सीलेंट्रेट्स होते हैं. बट अगर आपका ट्रिपल ब्लास्टिक है, मींस आपका एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक मीजोडर्म भी डेवलप्ड है. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. ठीक है, जैसे कि आपका प्लेटीहेलमिन्थिस से अपर और फाइलम्स में प्रेजेंट होते हैं. फिर आपका सीलोम, अगर बॉडी के इनसाइड कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है, इफ़ इट इज़ एब्सेंट देन इट इज़ नॉन एज एसिलोमेट. ठीक है, और अगर इफ़ प्रेजेंट तो उसको हम बोलते हैं सिलोमेट्स एनिमल्स. बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है तो हम उनको बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स. सूडोसिलोमेट्स क्या है कि बॉडी कैविटी लाइंड होती है मीजोडर्म से. ठीक है, और वो
प्रेजेंट होती है कि स्कैटर्ड पाउचेज में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडल में, तो हम उसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट। आप देखिए डायग्राम्स में भी आपको क्लियर हो जाएगा। सीलोमेट में तो देखिए प्रॉपर आपकी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक, लेकिन आपका सूडोसीलोमेट्स में क्या है, कैविटी पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और एसीलोमेट में देखिए आपका कैविटी प्रेजेंट नहीं है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडल में, ठीक है। ये मिड वाली देख के ये मत कहना कि ये तो मैम प्रेजेंट है कैविटी, ये नहीं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मिडल में आपकी कैविटी प्रेजेंट होती है, ओके। फिर आपका आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, ठीक है, और उसमें सीरियल रिपीटेशन आता है, ठीक, लाइक अर्थवॉर्म, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म, ओके। नेक्स्ट आता है आपका नोटोकॉड। इफ नोटोकॉड प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। इफ नोटोकॉड इज एब्सेंट देन इट इज नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। इफ नोटोकॉड प्रेजेंट तो देन इट इज़ नोन एज कॉर्डेट्स एनिमल्स, ओके। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखिए, ये देखिए किंगडम है आपका एनिमेलिया जो कि मल्टी सेलुलर है। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल होता है फाइलम पोरीफेरा में। फिर है आपका टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम, देन रेडियल और बायलेटरल, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट्स और निटोफोरा फाइलम, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री जो है आपकी विदाउट कैविटी, एसिलोमेट प्रेजेंट है आपका प्लेटीहेलमिन्थस, सूडोसीलोमेट एस्केलहेलमिन्थस, और सीलोमेट है आपके एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अगर हम यहाँ पर भी एक और करना चाहें सीलोमेट के आगे, नोटोकॉड प्रेजेंट और एब्सेंट, तो नोटोकॉड एब्सेंट एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉड प्रेजेंट इन एम्ब्रियो बट नॉट इन अडल्ट्स, एंड कॉर्डेटा नोटोकॉडेट्स प्रेजेंट, ओके। ये चार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल ये जो है लर्न होना चाहिए कि किसके बेस पर कहाँ पर कौन से फाइलम का डिवीज़न हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज का बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट क्लास से हम आपका फाइलम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक, ओके। आप अपना, मैंने आपको रिवाइज्ड जो आपका सिलेबस है वो भी सेंड किया हुआ है, और आपका एग्ज़ाम अब जो यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 20 से, ठीक है, तो आपका उसमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपना आज क्वेरी टाइम में उन चैप्टर से रिलेटेड भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।